वो अपने पहले ही दिन एक अमीर आदमी के घर ट्यूशन टीचर बनकर पहुंची थी, लेकिन पहले ही मुलाकात में उसने मालिक की बेटी को जोरदार थप्पड़ मार दिया क्योंकि छोटी लड़की बार बार दूसरों की थाली से खाना छीनने की कोशिश कर रही थी। घर वाले तो उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन टीचर ने ठान लिया था कि इस बुरी आदत को वो खत्म करके ही रहेगी। जब लड़की ने फिर से उसका खाना छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो टीचर ने तुरंत उसका कलाई पकड़ ली, लेकिन तभी पिता गुस्से में बोले, तुम्हें जरा भी रहम नहीं है? क्योंकि वो बच्ची न सिर्फ गूंगी और बाहरी थी बल्कि उसकी आंखें भी नहीं देख सकती थी। फिर भी टीचर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन जब पिता ने सख्त लहजे में चेतावनी दी तो वो मजबूरी में पीछे हट गई। मगर पिता के इस अंधे प्यार ने हालात और बिगाड़ दिए। अब हेलन, वो बच्ची, जमीन पर लेटकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और गुस्से में पैर पटकने लगी। और हैरानी की बात तो ये थी कि माँ ने उल्टा टीचर को ही दोषी ठहरा दिया। कहने लगी, तुम जानबूझकर मेरी बच्ची को तंग कर रही हो। टीचर का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने दोनों माता पिता को डांटते हुए कहा, तुम्हारे इसी बेमतलब के लाड प्यार ने तुम्हारी बेटी को बर्बाद कर दिया है। हेलन की आदत सुधारने के लिए टीचर ने सबको डाइनिंग रूम से बाहर भेज दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर पिता चिल्लाते रहे कि ये औरत तो पागल है, मगर उन्हें क्या पता, यही औरत आगे चलकर दुनिया को प्रेरित करने वाली लड़की हेलन केलर की जिंदगी बदलने वाली थी, जिसकी किताब अगर मैं 3 दिन देखूं, जियारू गेवो सन तियन ग्वांगमिंग आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों को छूती है और चीन की 7वीं कक्षा की किताबों में भी पढ़ाई जाती है। अंदर हेलन ने फिर हाथ बढ़ाकर खाना पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने प्लेट हटा दी। गुस्से में हेलन जमीन पर गिर पड़ी, चिल्लाने लगी, पैर पटके, सब तोड़ फोड़ करने लगी, पर टीचर ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और शांति से बैठकर खुद खाना खाने लगी। जब उसकी हरकतों का कोई असर नहीं हुआ तो हेलन ने गुस्से में टीचर की बांह पकड़ ली और फिर से खाना छीना, पर टीचर की नजरें टस से मस नहीं हुई। अब हेलन ने क्रोध में थप्पड़ जड़ दिया और जवाब में टीचर ने भी उसे जोर का थप्पड़ मारा। अब दोनों के बीच जैसे जंग छिड़ गई। थप्पड़ों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। ये पागलपन भरी लड़ाई पूरे आधे घंटे तक चली। आखिर में थक चुकी हेलन ने मेज पर मुट्ठियां मारनी शुरू कर दी और फिर माँ को ढूंढने लगी, लेकिन अंधेरे में टटोलते टटोलते जब उसे एहसास हुआ कि माँ तो बाहर बंद है, वो डर के मारे जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। टीचर तुरंत भागकर उसकी तरफ आई, मगर उसके पास आने से हेलन और ज्यादा डर गई और दरवाजे पर पागलों की तरह चिल्लाने लगी। बाहर माँ का दिल तो पिघल रहा था, लेकिन वो जानती थी ये सख्ती जरूरी है। टीचर ने हेलन को फिर से कुर्सी पर बिठाया और उसे सही तरीके से खाना सिखाने लगी, मगर हर बार वो भाग जाती, कभी मेज के नीचे छिपती, कभी ऊपर चढ़ जाती, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। उसका डर और गुस्सा दोनों हद पार कर चुके थे। फिर जब वो मेज के किनारे पहुंची, टीचर ने उसे पकड़कर गले लगा लिया। थकी हुई मगर हिम्मत नहीं हारी, उसने फिर खाना परोसा और चम्मच हाथ में दिया। हेलन ने सोचा अब तो ये मान गई, लेकिन टीचर ने फिर हाथ रोक लिया और चम्मच से खाना खिलाने पर जोर दिया। गुस्से में हेलन ने चम्मच जमीन पर फेंक दी तो टीचर ने उसे जबरदस्ती नीचे खींचा और बोली, खुद उठाओ। हेलन ने इनकार किया, पर टीचर भी पीछे नहीं हटी। कई बार के संघर्ष और सिखाने के बाद आखिरकार हेलन ने खुद अपने हाथों से पहली बार चम्मच उठाकर खाना मुंह तक पहुंचाया। यहीं से एक अंधेरी जिंदगी में रोशनी का पहला दिन शुरू हुआ।